नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। जी हां, अब 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे और उसके बाद आगे का फैसला कोर्ट के जरिए किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर यह अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज तमाम दलीलें कोर्ट में दी, वो खुद ही बोले। हालांकि जज ने यह साफ तौर पर कहा कि आप लिखित में मुझे तमाम चीजें दीजिए, लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल एक ही बात दोहरा रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार क्यों किया गया। लेकिन ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के बोलने का विरोध किया और साफ तौर पर यह कहा कि 100 करोड़ की रिश्वत का यह केस है और गिरफ्तारी का अधिकार हमें है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो 28 मार्च जब अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, तो उसके बाद जो कोर्ट में पेशी हुई तो अरविंद केजरीवाल भी बोले, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक भी उनकी नहीं चली। जिस तरीके से अब उनकी जो कस्टडी है ईडी की, वो दरअसल बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे, यानी 4 दिन की ये रिमांड जो है अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई गई है। जहां एक तरफ वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें जमानत मिल जाए, हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। और जिस तरीके से एक याचिका इसलिए भी दायर की गई थी कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें, वो भी काम नहीं आया पैतरा। और अब इस तरीके से कोर्ट से ये बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में उन्हें भेजा गया है, लेकिन इन सब के बीच जो दलीलें लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया मीडिया के सामने कि मेरे खिलाफ 4 बयान हैं, जिन बयानों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा ना पकड़ा जाए, उस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी एक मुख्यमंत्री जेब कतरे से अपनी तुलना करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे 4 बयान हैं, और बयान ऐसे हैं कि एक जेब कतरे को भी उन बयानों के आधार पर ना गिरफ्तार किया जाए, लेकिन एक सीटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इस कदर जो है आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि चुनाव के ठीक बीच ये गिरफ्तारी हुई है उनकी, वो जेल गए हैं। तो बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं उनके लिए है, उनकी पार्टी के लिए है। और ऐसे में लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जब से गिरफ्तार इस घोटाले में किया गया है, लगातार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी राजधानी दिल्ली में आमने सामने है। लेकिन एक बार फिर दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने उन्हें पेश किया। इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की कस्टडी जो है वो ईडी को मिली है। जाहिर तौर पर ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, और ये ईडी ने बयान दिया है कोर्ट में कि जांच में सीएम को सहयोग करना चाहिए, और केजरीवाल के बयान जो है वो जांच का विषय है। ये बड़ी बात भी ईडी की तरफ से कोर्ट में ही कही गई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम जो जवाब हैं वो ईडी की तरफ से भी दिए गए हैं। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहा कि सीएम केजरीवाल सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। ये भी साफ बात जो है वो सामने आ रही है। केजरीवाल ने कोर्ट में ईडी अधिकारियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि बहुत अच्छे माहौल में पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि यह मामला 2 साल से चल रहा है, लेकिन मुझे गिरफ्तार अब किया गया, किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं ठहराया है। ये अरविंद केजरीवाल के बयान है। हालांकि किसी भी आरोपी को इस तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल जब कोर्ट में बोले तो जज ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि आप लिखित में अपना जो भी बयान है वो दे सकते हैं,
ये साफ तौर पर जो है कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है और केजरीवाल ने कोर्ट में ये भी दावा कर दिया कि लोग ईडी के दबाव में गवाह बन रहे हैं और बयान दे रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम बातें जो हैं वो दरअसल उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इन सब के बीच जो है केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने भी कई तरह के आरोप जो है वो दरअसल ईडी पर मढ़ दिए हैं और ये कहा है कि दरअसल मेरे पति को परेशान किया जा रहा है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत तंग किया जा रहा है कि तानाशाही नहीं चलेगी, जनता इसका जवाब देगी। ये तमाम बातें मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार, उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक घोटाला है, ये गंभीर मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले उनके ही कई सहयोगी जो हैं पार्टी में, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर विजय नायर हो, ये तमाम लोग जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी अच्छी नहीं है। जिस तरीके से लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट में इस तरीके से मुश्किलें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से कस्टडी बढ़ाई गई है ईडी की, 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में ही अरविंद केजरीवाल को रहना होगा। लेकिन इस पर अब दिल्ली बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है और कहा है कि आज केजरीवाल कोर्ट में उसी चोर की तरह व्यवहार कर रहे थे जो पकड़े जाने पर हाय मार दिया और हाय लग गई चिल्लाता हुआ ध्यान भटकाकर भागने की कोशिश करता है। चोर गला फाड़कर तमाशा करता है, उसके चिल्लाने से शरीफ लोग पीछे हट जाएंगे। जज को भी ये समझ में आ गया होगा कि अपराधी शातिर है और हैबिचुअल भी है। तो ये बड़ा हमला बीजेपी ने भी बोला है क्योंकि लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग अरविंद केजरीवाल से कर रही है क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी, सवाल ये उठ रहे हैं कि तमाम चीजें कैसे चलेंगी राजधानी दिल्ली में। तो इस बीच अब दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है और इस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कोर्ट में जो तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, मेरा क्या कसूर है, ईडी के दबाव में जो है लोग बयान दे रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, कि तमाम बातें केजरीवाल की तरफ से कही गई। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से ईडी के पास तमाम सबूत हैं, ईडी इस बात को भी कोर्ट में कह चुकी है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने सबूत जो है जिसमें शराब नीति तैयार की गई थी वो गैजेट्स नहीं दे रहे हैं, वो गायब बताए जा रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं ईडी के पास सबूतों के तौर पर जो जाहिर तौर पर वो कोर्ट में पेश करेगी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं राजनीतिक घमासान जो है वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। हालांकि ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने घूस ली है और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया। हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया है। तो ईडी के अपने अलग दावे हैं, अलग दलीलें हैं। अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं, उनकी पत्नी की तरफ से तमाम बातें मीडिया में आकर कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चांदनी चौक के जेब कतरे से खुद की तुलना करना, क्योंकि अब हिरासत जो है वो बढ़ चुकी है 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल तो कोई राहत नहीं है। उसके बाद देखना होगा कि आने वाले वक्त में कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।